से मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप 100% इंडिया हो सकता हाँ है? जी, मैं 100% क्या। अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं ये होगा? हमारे चैनल तो बकौल चैनल है। ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, ये मैं आपको तो बताऊं ये कौन किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर कंट्री। हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं है, उस मुल्क ने किया। अमेरिका ने? नहीं सर, जी। चाइना ने? चाइना ने किया होगा। चाइना ने नहीं, किया चाइना है ने। सर, कितनी नहीं, बड़ी ये बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जहाँ पे ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं ऐसी आधी खबर चाइना लेके भी थोड़ी कम्युनिस्ट आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर, है तो कलमे के दोस्त साथ। ना, उसको तो एहतराम तो- करना चाहिए। तो दोस्त तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलहदा चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया ही गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं। आप देखो ना, ये इमरान खान को इन्होंने, इसराइल ने अंदर करवाया इसको। अच्छा हाँ जी, तो इसराइल ने अंदर करवाया इसको। जो भी अभी तक मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो भी बंदा यहूदियों के या ईसाइयों के खिलाफ चलता है उसको अंदर करवा देते हैं या मरवा देते हैं। अच्छा। जितने मुसलमान ममालिक हैं, जितने बादशाह को मारा गया है, इन लोगों ने मरवाया है और मुसलमानों को आज तक समझ ही नहीं आई। असल में बेसिकली मुसलमान हो गए पैसों का पुजारी। अच्छा मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जहाद भूल गया है। अच्छा ठीक है ना, जब मुसलमान जहाद छोड़ देगा ना, तो मुसलमान बेशर्म क्या, ये बगैरत की हद तक चला जाएगा। सर हाँ। देखे ना, अगर मैं, आपने कहा इंडिया में हो सकता है, आपने शुरू में कह दिया इंडिया में हो सकता है, देखे लेकिन इंडिया में अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह पता चल जो जाता है। चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमानों आपने के ये साथ। कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहे हैं? बहुत सारे मैंने देखा है, मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज जो तक कि- चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, CSP अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं है। कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। हमें कौन समझता है? कोई नहीं। ये देखे क्या हो रहा है, आज 3 बजे उन्होंने दुकानें कहा जी ओपन करने के लिए, रात को 10 बजे बंद कर देनी। सर आपको नहीं लगता चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो CPEC बंद हो जाएगा? भाई इधर मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बड़ा कुछ बनाया चाइना ने, तो क्या हम आवाज उठाएंगे तो चाइना तो कहेगा लो भाई मेरा सामान करो नहीं, वापस? नहीं, चाइना ऐसी बात से नहीं कहेगा। आप चाइना के खिलाफ सबसे पहली बात है, आवाज उठा ही नहीं सकते। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना, तो चाइना आपकी ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है। इतना को मकरूज करना है उसने आपको को वो कहेगा ये पाकिस्तान है ही मेरा। ये चाइना की ये चाल है। ठीक है ना, तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हकीकत तो अल्लाह के पास है, हमारे पास हो नहीं। सर एक आखिरी सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आपने बात की हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तान की अगर कौम, रियासत और सियासत को देखें तो अभी कनाडा और इंडिया का मसला हुआ था तो उन्होंने कैनेडियंस को निकाल दिया, उन्होंने कहा इंडियंस वापस आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कनाडा। फिर अमेरिका के जो बाइडन ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, तो उनके SG शंकर ने कहा खबरदार, हमारी आजाद पॉलिसी हम लेंगे, तू कौन होता भाई हमें बोलने वाला? सर ऐसी होती है ना कौमें, ऐसी होती है ना रियासत, ऐसी होती है ना सियासत, कि उन्होंने अपना आप देखा, किसी मुल्क को उनको परवाह नहीं, और हम देखें। इधर देखें, मुझे ये बताएं, आप जो सवाल कर रही हैं आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जब से मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 58 का मैं हो गया हूँ, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में देखा ही नहीं कि जो ये बिकावा नहीं है, जो बेकारी नहीं है। आया ही कोई नहीं ऐसा हुक्मरान अभी तक। पाकिस्तान को बनाने वाला आया ही कोई नहीं। पाकिस्तान को सब खा रहे हैं, बेच रहे हैं। ये मेरी मसलो, ये जिन मुल्कों की हम बातें कर रहे हैं ना, जितना एक DSP लेवल का आदमी है उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं है। आज जजों को जो गुलामी है, हम जजों को जो सलाम करते हैं, ये कोई इस्लामी मुल्क में होता है?
यहाँ तो इस्लामी मुल्क ही नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया, झूठ बोलते हैं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनता तो ये मुल्क में इस्लामी कानून होता, ये अंग्रेज का कानून ना होता। सर हम भिखारी हैं क्या? हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ ही अलग हुआ था, हम उनसे अलग हुए थे, क्या वो भी भिखारी है? नहीं नहीं, वो भिखारी नहीं है। उन्होंने, उनके हुक्मरानों ने एक कौम उन्होंने हुक्मरानों ने उस मुल्क को बनाया है। इधर तो जितने हुक्मरान आते हैं वो मुल्क को खाने वाले आ रहे हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। जो आएगा, देखो जी, मेरी 58 उम्र हो गई, मैं बड़ी बड़ी बात 20 साल और जी लूंगा। ऐसे जाना है ना, हकीकत है, दुनिया से जाना है, ऐसे मैं चला जाऊंगा ऐसे। चाइना में, और चाइना ने पिछले कुछ सिनेरियोज में हमारी मस्जिदों को कोड़े मार के उनकी पुलिस ने तोड़ा भी था। दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बड़ी चीजें। सर हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमने कभी चाइना के खिलाफ नहीं दिखा रहा है कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना, ये हमारे मुल्क ने जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे अंदर जो है ना, मुस्लिम की जो गैरत है ना, वो मर चुकी है। हमें ये बात जो है ना, ये उनसे करनी चाहिए। हमारे जो आला हुकाम है ना, ये उनसे करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? मौशिल यहाँ से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब असल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं, ये सच है? सही बात है, सच है। ये बस ये हमारे जो बड़े हैं ना आला हुकाम, उनको ये देखना चाहिए, और ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में, तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट 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 करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं। कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनका बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों? नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे नारे क्यों हमारे लगते हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है, तो ये हर जगह जो है, ये नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे हमारे अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए, वहाँ पे ये नहीं है कि दोस्ती है या फ्रेंडशिप है तो हम उससे मजबूर है, या हमें वो कोई हेल्प करते हैं तो हम उसके मजबूरी में नहीं। ये ईमान का जो है ना, ये सबसे बड़ा, ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमारी गैरत कहाँ है, हम कहाँ मर गए? ये तो हम जो है ना, बिल्कुल हमारी जो है ईमान मर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हमसे बेहतरीन इस टाइम जो है हुकूमत, रियासत, सियासत, कौम हिंदुस्तान की है? देखिए कनाडा का जो मसला हुआ था, उन्होंने कनाडा को बायकॉट कर दिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि कनाडा के अंदर हिंदुस्तानी ज्यादा थे, उन्होंने फिर भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बायकॉट करो, इनको बुला लो, बुलाते हैं। तो हमारी गैरत कहाँ है? बस यही वजह है ना, हमारी जो है ना, ये गैरत मर चुकी है। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। आप समझते हैं हमसे ज्यादा जज्बे में, बोलने में नहीं, करने में वो आगे हैं? सारे मुल्क आगे हैं हमारे, और किसी भी कंट्री में, और आप कहीं किसी भी कंट्री में आप देखें, उसका कोई भी कानून के खिलाफ या उनके कोई मजहब के खिलाफ कोई काम करता है, वो उठ जाते हैं और वो अगला मुल्क मजबूर हो जाता है, अगली कंट्री, और वो उससे फिर वो माफ़ी मांगते हैं और वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमें पता नहीं ये गैरत कहाँ गई है। ये हमारे जो आला हुकाम है उनको देखना चाहिए। और ये अगर वो मुसलमान है, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ईमान है, मुसलमान है। सर अमेरिका के आगे हम नहीं बोल सकते, चाइना के आगे हम नहीं बोल सकते, इजराइल की बायकॉट हम प्रोडक्ट्स को नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते? हमें, उन्होंने हमारे ईमान खरीद लिए है ना, सर वो हमने बेचा तो उन्होंने खरीदा। हाँ, हमने अपना ईमान बेच दिया है, वो बस इसलिए तो हम नहीं बोल सकते। अगर हमारा ईमान जिंदा होते तो आज हमें उसके आंखों में आंखें डाल के बोलते। हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप मारते हैं। ये हमारा ईमान का तकाजा है। हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो हमारे ईमान के साथ कहला जा रहा है। जमीन पे ये क्या हरकत की जा रही है, ये तो सबसे गलत है। ये हमारा जो है ना, ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। चाइना बायकॉट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डिपेंड करते हैं, जिससे लेके खाते हैं उसके खिलाफ बोलेंगे। बेसिकली हमारे, अल्लाह माफ करे, ईमान कमजोर है। सर हिंदुस्तान में जुल्म हो, हिंदुस्तान में कोई बात हो तो हम धड़ल्ले से बोलते हैं कि उधर ऐसे हुआ। चाइना में कुछ हो जाए, चाइना में वहाँ बाबरी मस्जिद का हुआ तो अभी तक वो वाकया नहीं कोई भी पाकिस्तानी भूल सका। फिर उसके बाद चाइना में हिंदुस्तान में मुसलमानों का कहते हैं कि कत्ल आम हो रहा है। मुझे बताइएगा, चाइना के लिए कभी किसी को बताया क्यों नहीं गया, और हिंदुस्तान का हमारी हेडलाइंस पे चलता क्यों? असल में एक वो दुश्मनी बन गई ना इंडिया से। हालांकि वहाँ पे भी आप कह रहे हैं धड़ल्ले से कोई भी नहीं कहता। सिर्फ एक फॉर्मल बयान आ जाता है, हम मजम्मत करते हैं, ये करते हैं। मजम्मत हर चीज की हो जाती है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता। वो भी टाइम गुजरता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें बताया तो जाता है ना, हमारे पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रहा होता है, लेकिन चाइना की खबर क्यों नहीं आज तक चल सकी? वहाँ वो इंडिया का बताया इसलिए जाता है कि एक हमारे ज़हन में है, या ज़हन में कह लें, या किसी ने भर दिया है, या कोई हालात ऐसे हैं कि हमें पता है ये हमारा दुश्मन है।
छोटा बच्चा भी होता है, आस्ता आस्ता उसको पता लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। इसी तरह वहाँ पे गाइड किया जाता है कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती और हिमालय से ऊंची है, फलाने से ऊंची है, लेकिन वहाँ पे कोई काम गलत होता है वो कहते इसलिए नहीं कि वहाँ से लेके खाना है। साफ सी बात, अगर सीधे लफ्जों में कहे जिससे लेके खाना है, फिर उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे ईमान कमजोर है कि हमें पता कि हम बोलेंगे तो अगला। आपको नहीं लगता कि हमसे अच्छी जो कौम और रियासत और सियासत है वो हिंदुस्तान की है? अभी फलस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है, उन्होंने देखे स्टैंड लिया, उन्होंने उसके खिलाफ, बेशक हमारा वो मौकफ नहीं है, उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ वो कहा। अभी वर्ल्ड कप में एक ऑस्ट्रेलियन था कोई, वो फलस्तीन का झंडा लेके आया, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि हमारे मुल्क में ऐसा कोई होता तो मेरे ख्याल नहीं किसी की जरूरत होनी कि ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है या ब्रिटिश है, कि उनकी जरूरत नहीं होनी थी। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। वो फलस्तीन अलहदा मुल्क है, इसराइल अलहदा मुल्क है, वो एक मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पे उनमें हौसले भी हैं, जरूरत भी हैं। और अब इंडिया की आप बात करें, वहाँ पे तो चलो आम मुल्कों को लालच भी होता ना कि यहाँ से बिजनेस बड़ा मिलेगा। ईरान है, ईरान पे कब से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो नहीं किसी की बात मानते, गलत कहें या सही कहें। अब शुमाली कोरिया है, वो किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया उसका, वो अमेरिका को भी धमकी लगा देता। उन्होंने क्या कर लिया उसका, अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उनके खिलाफ बोलता है? सारी दुनिया ने उसका बाइकाट किया हुआ। शुमाली कोरिया में आप ऐसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, आम लोग नेट नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी के खिलाफ भी नहीं कर सकते। चाइना तो चलो एक बड़ा मुल्क है ना। अब आप अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अगर आप वैसे देखें तो मुआशी तौर पे तो चलो क्या कहना, असला फौज या वैसे हम उससे मजबूत हैं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका, इंडिया या ये बहुत दूर की बात है। असल में जब हमने अपना ज़हन बना लिया ना कि हमने नीचे लग के रहना है, गुलाम बन के रहना, तो फिर ऐसे ही होना। हम हमारा किसी तो को जज्बा नहीं था। जज्बे खत्म हो गए हैं। वो पहले दौर होते थे जब जज्बे होते थे। अब फिरकों में एक तो बटे हुए हैं, फिर उसके बाद सियासी तौर पर बटे हुए हैं। पर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर कलमा वगैरह चीजें, हमारी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। और पाँव रख के कोई भी बैठता है, पाँव रख के आता है अंदर और बेहुरमती हुई है। सर चाइना है, वैसे तो कहने को दोस्त है हमारा, उसे एहतराम करना चाहिए ऐसी चीजों का, लेकिन सर उसने ऐसी हरकत की और इससे पहले भी बहुत दफा हुई है कि हमने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मजहबी लिहाज से वो हमारा दुश्मन ही है, मजहबी लिहाज से नहीं, क्योंकि जुल्म हुआ है, चाइना में भी जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर। और दूसरी वजह यह है कि जैसे बाहर के मुल्कों में जो नाम को वो इज्जत देना चाहते हैं ना, जिस बंदे को, उसका नाम जमीन पे लिख देते हैं।